नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की खास कवरेज महाकुंभ की महातैयारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में अब बिना परमिशन कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। जी हां, योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस विभाग को एंटी ड्रोन सिस्टम लागू करने के निर्देश दे दिए हैं, जिस पर पुलिस के आला अधिकारियों ने एंटी ड्रोन सिस्टम का ट्रायल लिया है ताकि जल्द ही इस सिस्टम पर महाकुंभ मेले में लागू कर सिक्योरिटी सिस्टम को और पुख्ता किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ की महातैयारी, सुरक्षा व्यवस्था है भारी, सिक्योरिटी पर फुल कंट्रोल, बिना परमिशन नहीं उड़ेगा ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम करेगा काम, अब शरारती तत्व होंगे नाकाम। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जहां उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में यूपी सरकार ने इसे सुरक्षित बनाने के लिए भी कमर कस ली है। ये तस्वीरें उस एंटी ड्रोन सिस्टम की हैं, जो इस बार महाकुंभ 2025 में लागू किया जा रहा है, ताकि बिना अनुमति के कोई भी अपनी मर्जी से महाकुंभ मेला क्षेत्र में ड्रोन कैमरा न चला पाए। सर, ये आप जो पीछे मेरे लगा हुआ सिस्टम देख रहे हैं, एक आरएफ डिटेक्शन है और एक राडार सिस्टम है। आरएफ डिटेक्शन जो किसी भी तरह के जो ड्रोन्स फ्लाई कर रहे होते हैं, जो अज्ञात या अनावश्यक ड्रोन्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करके उसकी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इनसे, जहाँ से ये ऑपरेटर उसको फ्लाई कर रहा है और ड्रोन किस जगह फ्लाई कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, कितनी गति से जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, किस कंपनी का है, ये सारी जानकारी आप उसकी मॉनिटर पे प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा रडार है, ये लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के जो ड्रोन्स उड़ रहे होंगे उनको भी डिटेक्ट करता है। महाकुंभ मेले के सकुशल और सुरक्षित आयोजन के चलते मेला क्षेत्र स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस के बड़े अफसरों ने एंटी ड्रोन कवच का परीक्षण कराया। इस एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए मेला क्षेत्र में अवैध रूप से चलने वाले ड्रोन कैमरों को डिटेक्ट कर उन्हें निष्क्रिय किया जा सकेगा। ड्रोन फ्लाई होते हैं और इनकी किसी भी तरह की ऐसी कोई मंशा होगी जिससे किसी जन हानि नुकसान कुछ करना चाहेंगे, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास में 2 एंटी ड्रोन जैमर्स भी हैं। जैसे ही हमको लगता है कि ये ड्रोन किसी गलत स्थिति में उड़ रहे हैं तो हम उनको जाम भी कर सकते हैं, और एक जामर हमारे 3 किलोमीटर के दायरे में उस ड्रोन्स को जाम करेगा। वो 3 किलोमीटर से ही अपने जहाँ से उसको फ्लाई किया गया तो या तो वहाँ वापस जाएगा या आसपास में किसी जगह गिरकर वो नष्ट अपने आप ही हो जाएगा। परिचय बता दीजिए अपना। मैं अनिल बेडिस्कर, TCIL। पिछले दिनों सीएम योगी ने प्रयागराज दौरे के दौरान मेला प्राधिकरण स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दुनिया के सबसे बड़े मेले में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। जैसा कि पिछले बार भी मैंने कहा था, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। यद्यपि बरसात 1 महीने आगे तक चलने के नाते हम लोग पिछली बैठक के दौरान लगभग 1 महीने लेट थे। सीएम योगी ने कहा था कि एंटी ड्रोन सिस्टम लागू करने के साथ ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रदर्शन भी यहां पर दिखना चाहिए। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता है। पुलिस की माने तो कई बार ड्रोन अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन कई बार इसके नुकसान भी है। शरारती तत्व इसका गलत उपयोग कर सकते हैं।
देखिए, कई सारे शरारती तत्व हैं या एंटी नेशनल एलिमेंट्स से मिसयूज कर सकते हैं। देखिए, ड्रोन के संबंध में दो बातें हैं। टेक्नोलॉजी में जो वृद्धि हुई है उसके दृष्टिगत ड्रोन अब आम आदमी के भी हाथ में आ गया है। तमाम मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। एक तो ये है कि माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी-कभी अच्छा काम करने के साथ-साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं, उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ हैं जिनसे एंटी ड्रोन काम करता है। इसी का एक परीक्षण आज किया गया है, कुछ दिन पहले किया गया था और शीघ्र ही इसका परीक्षण जो रिज़ल्ट आएगा, हम लोग महाकुंभ 2025 के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएँगे। क्या रेंज रहेगी इसकी? देखिए, जो डिटेक्शन की रेंज है सभी प्रणालियों में लगभग 10 किलोमीटर तक होती है, किंतु आप हमारा मेला क्षेत्र ही लगभग 4 किलोमीटर का है। ये मान के चलिए कि हमारे मेला क्षेत्र को तो कवर कर लेगा इस। आपको बता दें कि मेला क्षेत्र में बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना मना है। इसके बावजूद अगर कोई ड्रोन उड़ाएगा तो उसे एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा आप जानते हैं, ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज विभिन्न प्रकार की होती है। छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा ड्रोन मिल रहा है, अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में। तमाम लोग उसको लाइसेंसेस लेते हैं, परमिशंस लेते हैं। जो हमसे परमिशन लेगा उसी को ही ड्रोन्स को ऑपरेट करने दिया जाएगा मेला क्षेत्र में। अदरवाइज सभी के अगेंस्ट हमारी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी काम में लाई जाएगी। और अगर फिर भी अगर कोई विदाउट परमिशन अगर चलाता है ड्रोन, मैंने बताया ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज वैसी हैं जो कि कैप्चर कर लेंगी ड्रोन को। कोई भी ड्रोन जो इलीगल होगा, बिना परमिशन के होगा, वो चलने नहीं पाएगा। कोई कार्रवाई भी होगी? डेफिनेटली होगी। क्या ये पहली बार इस्तेमाल करा जा रहा है? एंटी ड्रोन सिस्टम तो पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ महाकुंभ में। आसान शब्दों में कहें तो अब मेला क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से कोई भी ड्रोन नहीं उड़ सकेगा। विशेष तकनीकों से लैस राडार एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन को फौरन इंटरसेप्ट कर उसे गिरा देगा। पुलिस अफसरों ने इसका डेमो भी देखा है कि कैसे ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपना काम करेगा और कैसे मेले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में कारगर साबित होगा। 2025 महाकुंभ को दिव्य भव्य के साथ साथ सुरक्षित कैसे बनाया जाए, योगी सरकार ने भी अब उसकी पहल जो है वो शुरू कर दी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि परेड ग्राउंड पर एंटी ड्रोन का जो है वो ट्रायल हो रहा है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने जो है उसके इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो है वो अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं जो लगातार जो है एंटी ड्रोन के जो है ट्रायल को देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप एंटी ड्रोन की जो टीम यहाँ पर आई है, जो एक्सपर्ट है, उनसे वो लगातार बात करते हुए बता रहे हैं कि आखिर एंटी ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे एंटी ड्रोन की जो ये जैमर जो लगा हुआ है कि अगर आसपास इसके कोई बाहरी ड्रोन आता है तो वो उसको कैसे जो है डिस्कनेक्ट करने के साथ साथ जो है उसको उसी जगह पर जो है वो गिरा देगा। तो अगर एंटी ड्रोन की हम बात करें तो एंटी ड्रोन का सबसे पहला इस्तेमाल जो है वो इजराइल में हुआ था और उसी की तर्ज पर अब महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर अब किया जा रहा है। हालांकि अगर महाकुंभ 2025 की बात करें तो महाकुंभ 25 में जो है 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया जाए, जिसकी सुरक्षा के लिए योगी सरकार सख्त से सख्त जो है वो कदम उठाती हुई दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तेरह जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे आस्था के महापर्व में जनकुंभ लगेगा। पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं का आगमन होगा। योगी सरकार की तैयारी देश के हर गांव से श्रद्धालुओं की इसमें भागीदारी करवाने की है। इसलिए योगी के मंत्री राज्यों में पहुंचकर सीएम और राज्यपाल के जरिए वहां की जनता को आमंत्रित करेंगे। इसके लिए मंत्रियों के कार्यक्रम फिलहाल तय कर दिए गए हैं।
तो अब ऐसे में महाकुंभ को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। महाकुंभ में भागीदारी किससे जिम्मेदारी मिलेगी, जरा वो भी आपको बता देते हैं। जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी और वहां के लोगों को, आम जनमानस को महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर को भी सिक्किम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार का अगर जिक्र किया जाए तो बिहार से पश्चिम बंगाल जाएंगे मंत्री राकेश सचान दयाशंकर मिश्र। दयालु को त्रिपुरा का निमंत्रण सौंपा गया है, तो वहीं विकास मंत्री ए.के. शर्मा को गुजरात की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी इस दौरान उनके साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, जो गुजरात का रुख करेंगे। ऐसे में महाराष्ट्र की जिम्मेदारी का जिक्र किया जाए तो डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के कंधों पर है। महाराष्ट्र वासियों को आमंत्रित किया जाएगा और यहां उनके साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश जाएंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को झारखंड का निमंत्रण सौंपा गया है। बृजेश पाठक के साथ आपको बता दें मंत्री असीम अरुण भी राजस्थान का रुख करेंगे, उनको महाराष्ट्र के भी निमंत्रण का दायित्व सौंपा गया है। तो ये वो तमाम दिग्गज है जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन दिग्गज और कहां की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। तो महाकुंभ को लेकर लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा है 13 जनवरी का कि कब 13 जनवरी होगी और महाकुंभ का आगाज होगा व्यापक स्तर पर और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। योगी सरकार ने इस दौरान प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है। बीते दिनों महाकुंभ मेला नाम से नए जिले की अधिसूचना जारी करते हुए बताया गया कि महाकुंभ मेला जिले में वो सभी प्रक्रियाएं अपनाई के संचालन के लिए बेहद जरूरी हो जाती हैं। यानी कि अब मेला क्षेत्र के लिए अलग से डीएम, एसपी, थाने और चौकियां बनाई जाएंगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी यूपी सरकार की ओर से कुंभ और अर्ध कुंभ के खास मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी होती रही है। वहीं आपको बता दें कि नए जिले में कौन कौन तैनात रहेगा, ग्राफिक्स के जरिए जरा वो भी समझिए। जहां विजयकरण आनंद भी इस दौरान एसएसपी के तौर पर राजेश द्विवेदी की नियुक्ति होगी। जहां परेड क्षेत्र में और 4 तहसीलों में कुल 67 गांव बनाए जाएंगे। सदर, सोराव, फूलपुर और करछना गांव यहां पर बनाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी गड़बड़ी ना होने पाए, जिसका विशेष ध्यान लगातार अभी से रखा जा रहा है। और ये बेहद खास हो जाता है क्योंकि ये अलग अलग जगहों के जो डीएम, एसपी हैं वो भी इस दौरान मौके पर पहुंचेंगे और बाकायदा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। तो अब नए जिले बनाए जा रहे हैं, नए जिले में पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उस लिहाज से आपको बता दें कि कौन कौन तैनात रहेगा वो भी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां परेड क्षेत्र और 4 तहसील में कुल 67 गांव बनाए जाएंगे, जिसमें सदर, सोराव, फूलपुर और करछना गांव होगा। इसके साथ ही कलेक्टर, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे और एसएसपी के तौर पर राजेश द्विवेदी की भी नियुक्ति इस दौरान होनी है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में नए जिले का बजट क्या है, जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। नए जिले के लिए क्या है बजट, जहां महाकुंभ मेले के लिए योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में ही बजट पेश कर दिया था। योगी सरकार ने बताया था कि मेले के लिए उन्होंने जो बजट पेश किया है वो तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में कुंभ मेले के लिए 621.55 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि करोड़ों की राशि का जो बजट पेश किया गया है उसी के तहत महाकुंभ की जो विशेष तैयारी है उस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश अभी से की जा रही है। तो नए जिले के लिए बजट यहां पहले से ही पेश कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में बजट पेश किया गया, 2500 करोड़ रुपए का ये बजट होने जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज के महाकुंभ में विदेशों से आने वाले स्पेशल गेस्ट को भी इस बार विशेष उपहार दिए जाने हैं। उन्हें संगम का गंगा जल और किले में स्थित अक्षय वट के पत्तों को गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू की जा रही है, जहां एनआरएलएम से जुड़े एनजीओ की महिलाओं को इस काम के लिए लगाया जाएगा। ये महिलाएं मूंज की डलिया तैयार करेंगी, जिसमें रखकर ये उपहार खास मेहमानों को दिया जाएगा। इससे विदेशों में भी संगम का पवित्र जल और अक्षय वट के पवित्र पत्तों को पहुंचाया जा सकेगा। आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में कुंभ के दौरान इस अक्षय वट का द्वार पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर खोला गया था। पीएम मोदी 16 दिसंबर 2018 को प्रयागराज आए थे और इन्होंने यहीं पर इसकी घोषणा की थी। बड़े लेवल पर दिखा, यहाँ पर आता है द्वापर युग और ये है कि यहाँ पर।
वहीं इस बार योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए दो तरह के टेंट बनाए हैं। एक तरफ मेला क्षेत्र में समान तरीके से बने तंबू का शिविर होगा, तो दूसरी तरफ 5 स्टार जैसी लग्जरी सुविधाओं से लैस टेंट सिटी होगी। टेंट सिटी में 3 कैटेगरी के कई टेंट ब्लॉक बन रहे हैं, जिनमें श्रद्धालुओं को रहने के लिए 15,000 से लेकर 35,000 रुपए देने तक का किराया देना होगा। कुंभ 2025 की तैयारियां अब लगभग अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं और महाकुंभ में अब तंबुओं का शहर भी धीरे धीरे जो है वो बसने लगा है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्रयागराज के महाकुंभ में 2 तरह की सुविधाएं मिलेंगी। एक तरफ मेला क्षेत्र में समान तरीके से बने तंबुओं के शिविर, तो दूसरी तरफ 5 स्टार जैसी लग्जरी सुविधा से लैस टेंट सिटी का उपयोग करने के लिए अच्छा खासा जो है रेंट श्रद्धालुओं को चुकाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें निर्धारित चार्ज देकर श्रद्धालु ठहर सकते हैं। यह सुपर डिलक्स होटल जैसी सुविधाओं से लैस होगी और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा आ रही टेंट सिटी में विभिन्न कैटेगरी के टेंट बेस्टेड कॉटेज भी बनाए जाने हैं। यह कैटेगरी 3 के विभिन्न टेंट क्लब ब्लॉक्स में बनेंगी। विला महाराजा, स्विस कॉटेज व डोमेट्री, इन 4 प्रकार के टेंट स्टेटों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हम आपको बता दें कि इस बार का जो महाकुंभ जो मेला है वो लगभग 4,000 हेक्टेयर में जो है वो बसने जा रहा है। इसीलिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार जो है योगी सरकार ने काफी अच्छी सुविधा जो है वो प्रदान की है, ताकि जो भी श्रद्धालु बाहर से आए वो इस टेंट सिटी में रुक कर जो है वो अच्छा खासा जो है वो अनुभव जो है वो प्राप्त कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम तंबुओं के शहर की बात करें तो इस बार का जो माघ मेला है वो 25 सेक्टरों में बांटा गया है, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ मेला है वो लगभग जो है 4,000 हेक्टेयर में बसा है और उसकी तैयारियां अब लगभग जो है वो अपने अंतिम चरण में भी पहुंच चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। इस बार मेले की खास बात यह है कि इसकी प्रकाश व्यवस्था को एक नए आयाम पर ले जाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ सौंदर्य का भी अद्भुत आनंद मिलेगा। यूपी सरकार ने इस महाकुंभ मेले की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस राशि का उपयोग 485 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए किया गया। इन लाइट्स को खास तौर पर भगवान शंकर, गणेश और विष्णु की आकृतियों और कलश से सजाया गया। ये सजावट न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव कराएगी, बल्कि उनकी आंखों को भी सुकून प्रदान करेगी। ये महाकुंभ जो है ये सनातन धर्म का मेला है। विशुद्ध रूप से ये धार्मिक मेला है, धार्मिक आयोजन है। इसमें जो भी श्रद्धालु आते हैं माँ गंगा, जमुना और सरस्वती, आदर्श सरस्वती के पावन तट पे यहाँ डुबकी लगाते हैं। उनके मन में एक सनातन की भावना रहती है। उसी क्रम में जो ये हमारे विद्युत विभाग ने एक अनूठा प्रयोग किया है डिजाइनर लाइट्स का, जिसमें सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आकृतियाँ हैं उनको दर्शाने का वो इन्होंने उद्देश्य लिया है। जिससे जैसे हमारे सनातन धर्म में जैसे स्वास्तिक है, गदा है, चक्र है, शंख है और हनुमान जी की और स्वयं भगवान शिव की कुछ कला आकृतियाँ हैं। इससे जो है एक व्यक्ति के मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि हाँ एक धार्मिक नगरी में है, हर चीज़ धार्मिक ही है। तो ये अच्छा एक अनूठा एक्सपीरियंस रहेगा सैलानियों के लिए यहाँ पर जो आएंगे श्रद्धालु। कैसा लग रहा है लाइटिंग देख कर, नज़ारा कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ की जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं। वही हम लोग देखने आए थे, कुंभ लगने वाला है, करोड़ों लोग आने वाले हैं घूमने, तो वही हम लोग ये देखना चाहते थे क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसा लग रहा है, व्यू कैसा है। बहुत अच्छा है ये, बहुत अद्भुत दृश्य है, बहुत मनोरम है। जी कुंभ तो बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, आध्यात्मिक नगरी है, संतों की नगरी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मूर्तियाँ बहुत अच्छे से सज रही हैं, मंदिरों में लाइट वाइट भी लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आनंद आ गया देख के। यहाँ पे हम दिल्ली से आए हैं, आज सुबह ही आए हैं, पूरा दिन पूरा प्रयागराज घूम के बहुत आनंद आ गया। ऐसा प्रयागराज हमने अभी तक नहीं देखा था जैसा इस समय दिख रहा है मुझे। शाम के टाइम पे तो कुछ नज़ारा ही अलग हो जाता है जी, इतना अद्भुत यहाँ पे लग रहा है। बहुत लाइटिंग होने के बाद एक नंबर का हो गया जी। संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े मेले इस महाकुंभ में बसने वाले थानों के नाम अब देवी देवताओं के साथ साथ महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा।
जी हां, पुलिस थानों का भी वातावरण सनातन धर्म का एहसास कराएगा। दरअसल महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी थानों में किसी तरह का अपराध होने पर पुलिस केस भी दर्ज होगा। मेला खत्म होने के बाद पुलिस केस थानों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां आगे की विवेचना भी की जानी है। पूरे मेला क्षेत्र में तकरीबन 56 थानों के साथ साथ 155 पुलिस चौकियां भी बनाई जानी है। ज्यादातर स्थानों और चौकियों के नाम सनातन संस्कृति की महत्व को प्रमुखता देते हुए मजबूत दिशा में काम करेंगे। और देखिए, महाकुंभ की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। महज अब इंतजार श्रद्धालुओं को है महाकुंभ के आगाज का। जब जनवरी यानी कि अगले साल महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचेंगे। लगभग पूरी तैयारी सरकार की तरफ से हो चुकी है, प्रशासनिक अमले की तरफ से हो चुकी है और तैयारियों को आध्यात्मिक तौर पर भी और सुरक्षा के लिहाज से भी इतने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई बड़ी अनहोनी या नकारात्मक तस्वीरें इस महाकुंभ के मेले में सामने ना आने पाए। साधु संतों का जिक्र किया जाए तो साधु संतों की कोशिश ये जल्द से जल्द ये जब मेले का आगाज होगा तो सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। टेंट को लेकर भी हमने अपने संवाददाता सौरभ की विशेष रिपोर्ट भी दिखाई थी, किस तरह से टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसको लेकर बाकायदा किराया भी यहाँ पर रखा गया है कि अगर लग्जरी टेंट में रहना है तो किस तरह से आपको यहाँ पर पेमेंट देनी होगी। ये इस बार की बात नहीं है, हमेशा से ही यही नाम रखे गए हैं। कुछ जो नए थाने खुले हैं उनका भी नामकरण जहाँ पर जिस स्थान पर है उसके हिसाब से किया जा रहा है। अब जैसे कि संगम के पास जो थाना है उसका नाम संगम है, जो महावीर जी पे है उसका नाम महावीर है। इसी तरह से जो ये आसपास के स्थान है उसके हिसाब से नामकरण किया जाता है। चूँकि आप समझ रहे हैं श्रद्धा का स्थल है ये, यहाँ सभी धार्मिक ही गतिविधियाँ होती हैं, धार्मिक मंदिर हैं, संस्थान हैं, उनका नामकरण इसी हिसाब से किया जाता है। सर, इस बार महाकुंभ में सर कितने थाने बनाए गए हैं, कितनी चौकियां बनाई गई हैं? 56 थाने बनाए गए हैं और 155 चौकियां बनाई गई हैं। और सर सुरक्षा को सब लेकर क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? इन्हीं थाने और चौकियों से हम लोग फोर्स लगाएंगे, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स और संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े मेले महाकुंभ में बसने वाले थानों का नाम अब देवी देवताओं के साथ साथ आपको महापुरुषों के नाम भी देखने को मिलेंगे। पुलिस थाने में वातावरण सनातन धर्म का एहसास कराएगा, इसके लिए अब पुलिस की तरफ से पहल शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि इस बार महाकुंभ में 56 थानों के साथ साथ 125 चौकियां भी बनाई गई हैं। हालांकि 56 थानों का जो नाम है वो देवी देवताओं के साथ साथ महापुरुषों के नाम पर भी रखा जाएगा, जैसे कि महावीर थाना, महात्मा गांधी मार्ग थाना, संगम थाना, अक्षयवट थाना। तो ऐसे करके कई 56 जो थाने हैं वो बनाए जा रहे हैं और सबका नाम इस बार देवी देवताओं के साथ साथ महापुरुषों के नाम पर भी रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। बात करेंगे अब बड़ी खबर की, जहां शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं किसान। तो बड़ी खबर पुलिस